हेलो दोस्तों, एसजेवीएन के बारे में हम लोग वीडियो में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। यहां पर कंपनी के बारे में बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो पावर में एक बड़ा नाम है। बिजनेस को समझेंगे, फाइनेंशियल्स और जो लेटेस्ट डिविडेंड है उसके बारे में वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जब रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा फोकस में है अभी रिन्यूएबल एनर्जी, और यहां पर पूरे इंडिया का अगर हम देखेंगे टोटल 416 गीगावाट का पूरे इंडिया का पोर्टफोलियो है, जहां पर कोयला भी आ गया, रिन्यूएबल भी आ गया। 2019 जो दिसंबर महीना था 367 गीगावाट का पोर्टफोलियो था। उस समय में रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो 84 गीगावाट का था 2019 दिसंबर, और बिल्कुल लेटेस्ट में मार्च 2023 मतलब 3 साल और 3 महीने के बाद रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो 125 गीगावाट हो गया है। और गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट है 500 गीगावाट तक पहुंचाने का 2030 तक। मतलब अभी जो 125 गीगावाट है उसका 4 टाइम्स यहां पर ये इंडस्ट्री जो है, रिन्यूएबल जो सेक्टर है, यहां पर ग्रोथ का यहां पर प्लान है, और यहां पर एसजेवीएन एक बड़ा प्लेयर है। अभी आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23, यहां पर देखिए 2 गीगावाट का उनका पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उनका किस हिसाब से टारगेट है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब मार्च 2025 7.75 गीगावाट जाने का, मार्च 2026 9.5 गीगावाट जाने का। और ये एसजेवीएन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि आप पिछले 3 साल से देखिए, उनका जो पोर्टफोलियो है लगभग कांस्टेंट है 2 गीगावाट के आसपास में, लेकिन एग्रेसिवली वो अपना पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट 2030 पूरे इंडिया का तो प्लान है 500 गीगावाट जाने का, वहीं पर एसजेवीएन 25 गीगावाट अपना टारगेट वो ले जा रही है। मतलब अभी आप देखेंगे 2 गीगावाट और अपने पोर्टफोलियो को वो 11 टाइम्स वो इंक्रीज करने की वो बात कर रही है। खैर, ये उनका विजन है और ये देखना रहेगा क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, कि वो अपने विजन के कितने पास पहुंच रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 का उनका टारगेट है 5.8 गीगावाट, अभी से कुछ 7 महीने के बाद भी आएगा। तो ये देखना रहेगा कि वो जिस हिसाब से टारगेट ले रहे हैं, क्या वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत रीसेंट में हम बात करेंगे, देखिए 12 अगस्त का ही यहां पर डेटा है। रिन्यूएबल पावर में बड़ा नाम है। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 5 बड़े एमओए साइन किए हुए हैं। उसमें से एक जो इटालियन का जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो अकेला ही 3 गीगावाट का है। तो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो साइन भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्लीन ग्रीन एनर्जी की जो थीम है, वहां पर हाइड्रो पावर की जब बात कर रहे हैं तो एसजेवीएन आता है। और उसके साथ साथ में कुछ सोलार प्लांट्स भी हैं जहां पर एसजेवीएन काम कर रहा है। जैसे राजस्थान में 1 गीगावाट के आसपास का जो प्लांट है उसके, फिर गुजरात में उनके कुछ प्लांट है। अब बात करेंगे बिजनेस परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 18 में 2229 करोड़ का रेवेन्यू था। फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब मार्च में 2938 करोड़ का रेवेन्यू। मार्जिन आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, एबिटा मार्जिन 76% है, प्रॉफिट मार्जिन 46% है। और चूंकि इतना बड़ा उनका ग्रोथ का प्लान है, तो आने वाले दिनों में यह भी देखना रहेगा कि रेवेन्यू और जो प्रॉफिट्स हैं वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी देखेंगे, यहां पर इंक्रीज हुआ है। 0.21 का डेट टू इक्विटी था कब, मार्च 2018 में। अभी आप देखेंगे डेट टू इक्विटी 1 के आसपास में है, तो डेट यहां पर बढ़ी है। तो ये डेट तो रहेगा ही। और जब यूटिलिटीज कंपनीज की बात करेंगे तो ये हाई केपेक्स जो है वो रहेगा ही, तो वो भी ध्यान में रखना है। बट यस, 1.01 थोड़ा हाई डेट है। फिर डेट वाला पार्ट आने वाले दिनों में देखना रहेगा कि वो डेट को भी कैसे मैनेज कर पाते हैं। अब क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए, लास्ट ईयर 1006 करोड़ का रेवेन्यू था अप्रैल से जून, और इस बार रेवेन्यू देखेंगे 664 करोड़ है, तो रेवेन्यू कम हुआ है। प्रॉफिट्स अगेन अप्रैल से जून 2022 लास्ट ईयर 607 करोड़ का था, इस बार प्रॉफिट 270 करोड़ का हुआ है। तो प्रॉफिट यहां पर डिक्लाइन हुआ है। लेकिन और मैं थोड़ा डीप में गया था, मैंने एनालिसिस किया था, तो लास्ट ईयर जो था वो प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, मतलब बढ़ा था, क्योंकि एक लगभग 280 करोड़ का एक वन टाइम गेन या जो एरियर्स जो था वो उनको मिला था, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स जो थे वो लगभग 280 करोड़ के आसपास में वो बढ़ गए थे। तो ये इसीलिए आपको ऐसा दिख सकता है कि 600 करोड़ से जो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। यस, कंपेरेबल भी अगर आप करते हैं, अगर ये वन ऑफ को अगर हम हटा देते हैं तो भी हमको थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 50-60% नहीं, कुछ 10-15% के आसपास का प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब क्वार्टर 2, 3, 4 में देखना रहेगा कि वो जो प्रॉफिट्स की जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो प्रॉफिट्स फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपेरिजन में कैसा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो Q2, Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो हमको फर्दर डायरेक्शन देंगे। तो Q1 का रिजल्ट थोड़ा सा कंपेरेबल नहीं हो रहा है हाई बेस के कारण, लेकिन उनको भी हम हटा दें तो थोड़ा सा हमको प्रॉफिट्स कम देखने को मिल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत एग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने। क्लीन एनर्जी की थीम है ही, लेकिन ग्रोथ को भी देखना है। कंपनी के टारगेट हो सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पर भी बहुत कुछ मैटर करता है। यहां हम 25 गीगावाट का सोच रहे हैं, एसजेवीएन का 2030 का पोर्टफोलियो रहेगा, लेकिन ये भी तो देखना रहेगा ना कि वो कितना कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूशन कितना कर पा रहे हैं। जैसे अभी 5.8 गीगावाट का उनका टारगेट है, कब, मार्च 2024। तो ये फाइनल फिगर क्या आता है हमको कब पता चलेगा, 7 महीने 8 महीने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस चीज को हमेशा देखते रहना है। दूसरी चीज है, जो डेट की हम बात कर रहे हैं, डेट तो रहेगा ही क्योंकि बड़े केपेक्स के प्लान है।
एक एडवांटेज उनके लिए ये भी है क्योंकि पीएसयू सपोर्ट है यहां पर, तो वो डेट को थोड़े बाजार में जैसे कोई प्राइवेट कंपनी हो उसके कंपैरिजन में थोड़े कम भाव में भी रेज कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस एसजेवीएन के पास में है। रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। जब बिजनेस है तो रिस्क भी है। अगर कोई कंप्लीशन जो उनके टारगेट है अगर कोई डिले हो जाता है, और इन सब बिजनेसेस में फॉरेस्ट क्लियरेंस या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होते हैं, हाइड्रो पावर के प्लांट्स हैं, वो क्लियरेंस आने में थोड़ा लेट हो गया तो फिर जो बिजनेस है या जो ग्रोथ का जो हम देख रहे हैं वो ग्रोथ कम हो सकता है। जैसे अरुण 3 और बक्सर ये दोनों ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मार्च 2024 तक ये कमीशन हो जाने की बात है, तो यहां पर क्या ग्रोथ है वो देखने का रहेगा। लास्ट में डिविडेंड पर डिस्कस करते हैं। तो फाइनल डिविडेंड 62 पैसे का आया हुआ है। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स आई नहीं है, मतलब जो रिकॉर्ड डेट है वो आई नहीं है। मई के महीने में जब Q4 और जो फाइनल रिजल्ट्स आए थे तब कंपनी ने इस डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड डेट आई नहीं है और पेमेंट जो होगा उसका एजीएम के बाद होगा। जनरली हमने देखा है कि एजीएम सितंबर के एंड में होता है, तो रिकॉर्ड डेट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगले कुछ सप्ताह में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब ये 62 पैसा की जो रिकॉर्ड डेट है वो आ सकती है। टोटल डिविडेंड देखेंगे तो एक बार 1 रुपीज 15 पैसा का एक इंटरिम डिविडेंड भी आया था, तो 1 रुपीज 15 पैसा और 62 पैसा मतलब टोटल 1 रुपीज 77 पैसे का ये डिविडेंड हो रहा है किसका, एसजेवीएन की तरफ से। अभी का जो शेयर प्राइस है, अभी तो थोड़ा शेयर प्राइस बहुत बड़ा भी है क्योंकि हमने देखा है पावर यूटिलिटीज खासकर क्लीन ग्रीन एनर्जी पर बहुत फोकस रहा है। 55 के प्राइस पर 3.2% की डिविडेंड डील है, लेकिन शेयर प्राइस इससे पहले नीचे भी था, हमने 30-35 के लेवल पर भी देखा है। उस समय में कोई इन्वेस्टर होगा तो उनकी डिविडेंड डील और ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं एक ऐसे रैंडम एक शेयर प्राइस ले रहा हूं 44 रुपीज का। अगर सपोज कोई इन्वेस्टर के पास है तो उनकी 4% की डिविडेंड डील है। सिमिलरली किसी इन्वेस्टर के पास 30 रुपीज के पास है तो उनकी डिविडेंड डील तो लगभग 6% से थोड़ा कम यहां पर हो रही है। तो ये सब डिविडेंड यील्ड जो बाइंग प्राइस है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अभी शेयर प्राइस ज्यादा है तो डिविडेंड यील्ड बहुत नहीं दिख रहा है। आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो रहने वाले हैं वो कंप्लीशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका होने वाला है। 2 गीगावाट का उनका टोटल पोर्टफोलियो है और उसको वो किस हिसाब से वो ग्रो कर पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। अगर वो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा पा रहे हैं तो फिर आने वाले टाइम में जो रेवेन्यूज हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो भी बढ़ सकते हैं। बाकी के जो नए नंबर्स हैं Q2 Q3 में आएंगे। डिविडेंड पे आउट भी देखेंगे 50% के आसपास में है। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी पर एक इंटरेस्टिंग यहां पर बिजनेस है जहां पर ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी देखना है, जैसे डेट इक्विटी और जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन उसके बारे में हमको देखना है। दोस्तों लास्ट में जाते जाते एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा, जहां पर एआई पावर्ड मल्टीबैगर मास्टरी कोर्स हमारा लाइव कोर्स आ रहा है, जहां पर एआई टूल्स पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। यहां पर 7 लाइव क्लासेस मैं आपके साथ लेने वाला हूं अगस्त 18 से 31 के बीच में। टोटल 25 से ज्यादा डेडिकेटेड लर्निंग्स रहने वाली है इस एक कोर्स में। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं 18 से 31 के बीच में, इन्वेस्टर साइकोलॉजी समझाऊंगा, एआई और उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ में डिस्कस करूंगा, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच समझाऊंगा, सेक्टर एनालिसिस, डेट वाली कंपनियों को कैसे एनालिसिस करें उसको समझाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज पर फोकस रहेगा। फिर जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, एआई चैट जीपीटी की वजह से हम कैसे अपनी एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे अपने जो इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो हैं बिजनेस को लेकर हम पा सकते हैं एआई के जरिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट, उसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और ये सब लाइव एनालिसिस होने वाली है। उसके बाद कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जा सकता है और इन्वेस्टिंग आइडियाज स्मार्टली जनरेट किए जा सकते हैं। सिर्फ लर्निंग पर ही हमारा फोकस रहने वाला है इन 7 लाइव क्लासेस में, और इन क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके लिए लाइफ लॉन्ग अवेलेबल रहेगी। एक इंटरेस्टिंग बात, हमारा सेक्टर एनालिसिस का कोर्स है जिसकी कीमत 1000 रुपीज है। ये कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं और आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो जो सेक्टर कोर्स के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अभी अपलोडेड हैं, वो अभी से ही आप चेक कर सकते हैं, आप यहां पर वॉच कर सकते हैं। 50 से ज्यादा एआई प्रॉम्प्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ की लर्निंग मटेरियल्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं और आपको मैं बताने वाला हूं कि हर महीने क्या क्या इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को चेक करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक्सेल टूल्स में आपके सामने कुछ डिस्कस करूंगा और हर महीने डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी रेगुलर होती रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को चेक कर सकते हैं हमारे एआई पावर्ड मल्टीबैगर मास्टरी कोर्स के बारे में। हमारे पुराने कोर्सेज को बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों आपके कीमती समय के लिए। धन्यवाद।